जय शिव गुरु जय गणपति भगवान। हमरोरा सभे के फिर से गोस्वामी शिव चर्चा कथा में एगो बहुत ही सुंदर कथा लेके आयल बनी। कथा देखी जा कि सौतिया डाह पर ई कथा बा। एक गो सौत आपन सौत के बच्चा के तरह प्रताड़ना करेले, के तरह ओकरा के मारे ले पीटे ले। ई कहानी के माध्यम से हम रउरा सभे के समझावल चाहतनी और कैसे शिव गुरु ओकर साथ भी देले। आई जा कथा में चलल जाओ। कथा बहुत बड़हन बा, ये चलते सीधे कथा में चल जाओ। कथा ऐसे बा कि एगो गांव में बहुत बड़ साहूकार रहत रहन। उस साहूकार धन दौलत इतना अपार रहे कि का कहे के। धन दौलत रहला के बावजूद उनका एगो सुशील सुंदर परिवार में और सुशील सुंदर स्त्री से विवाह हो गई। जब सुशील सुंदर लड़की से विवाह हुई, कुछ दिना के बाद शिव गुरु की कृपा हो गई और वो औरत से एगो लड़की की उत्पत्ति भइल। लड़की अभी छोट अवस्था में रहे और इन्हें साहूकार जी अपन व्यवसाय में इतना ज़्यादा मग्न हो गए रहन कि अपना पत्नी खातिर कभी भी टाइम ना निकाल पावत रहन और एगो दूसरा के चक्कर में वो पड़ गई रहन। दूसर औरत के चक्कर में पड़ गई रहन और दूसर औरत इनकर धन के चक्कर में पड़ा रहे। जना के चलते वो का काम कैलस कि देखलस कि अगर इनकर औरत इनका संगे रही तो कभी भी हमरा से विवाह ना करी हैं तो इनकर धन दौलत हमार ना होगी। ये चलते वो एक दिन के बात बा कि वो अपन सवत यानी कि साहूकार जी के पहिल की पत्नी के जहर दे के मार देलस। जहर दे के जब मार देलस तब ओकर आत्मा भटके लागल, काहे कि वो भगवान शिव गुरु के परम भक्तिन रहे और परम भक्तिन होखला के बाद भगवान शिव से सीधे कैलाश पर्वत पहुँचल और कहलस कि हे प्रभु ये बताई कि हमार पाप का रहे पुण्य का रहे, क्यों ना कारण ही हमारा फल मिलल हा। हमार छोटी सी बच्ची जौन अभी 5 साल के बिया और कुछ दिना के बाद अभी तक चलहूँ के पूरा तरह नहीं सीखले, पूरा बोले के नहीं सीखले और ऊ लड़की की कौन गलती रहे जौना के चलते रउरा हमरा के मार देनी है, हमार रक्षा ना कैनी है। भगवान शिव गुरु कहले कि अरे बेटी तो काहे फिक्र कर तरू, तू जब तक चाह अपन बेटी की रक्षा करी है, हम तारा के वरदान देतनी। ऊ बेटी तारा के देखी तू ओकरा के देखबू, बाकी और केहू भी तारा के ना देखी। ये चलते तू अपन बेटी की रक्षा करा और हम जब तक कहबू तब तक तारा के रक्षा के कवच प्रदान करतनी। तब तक तू मृत्यु लोक से ये स्वर्ग लोक में ना आइबू, जब तू चाहबू तबे आइबू। ये बात के बेचारी बड़ा खुश हुई कि चला भगवान शिव गुरु इतना तक कृपा कैले कि हम अपन बेटी की रक्षा कर सकम। इन्हें की कहानी में आई जा कि ऊ जौन सौतिया रहे तो उन बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति के रहे। ऊ जब देखलस कि अरे मतारी के तो मार देनी, अरे ये तो सबसे बड़ अभी सपोली बढ़ले बिया जौन सेठ के सब धन एकरे नामे हो जाई। और सेठ जी भी बहुत दुष्ट प्रवृत्ति के रहन। ओकरा आगे यानी कि वो जौन स्त्री रहे ओकरा आगे अपन बेटी के कोनो मोल ना समझत रहन। वो बहुत ही मारत रहे, बहुत ही ओकरा के प्रताड़ना करत रहे, बहुत ही तंग करत रहे। अब बताई जा कि रउरा सभे 5-6 साल के बेटी के भला खाना बनावे कहाँ से आई, ओकरा तक खाहू के लूर ना रही तो खाना का बनाई। वो बेटी से वो
सौतिया जौन रहे पोंछा लगवावे, झाड़ू करवावे, जगह जगह बर्तन मजवावे, सब चीज़ में हई काम ना कैलू हा, हई काम ना कैलू हा, जौना के चलते थोड़ा बहुत भी लेके ओकरा के बहुत मारत रहे। और वो बेचारी रोज रोवे बैठ बैठ के। और ए तरे वो आत्मा के यानी कि ओकर पहिलकी मतारी के जब ही बात पता लागल, ओकरा आँख से आंसू आ गए और वो दूसरे दिना पहुँच गई अपन बेटी की रक्षा करे खातिर। अब का काम करो कि अपन बेटी के कह दो कि बेटी तू बैठा रहा, सब काम अपने आप हो जाई। और ए तरे करके वो बेटी के जौन काम ओकर शब्द कह के जाए वो काम के वो बेचारी आत्मा पूरा कर देवे, खाना बना देवे, बर्तन मांज देवे और कपड़ा धो देवे और पोछा झाड़ू सब चीज़ करे। ए तरी करके ई जौन रहे सौतीन ई बहुत तंग रहे कि हम एकरा के कतनो परेशान न करतनी, कतनो एकरा के दुख देतनी, बाकी एकर दुख काहे नहीं के बढ़त बल्कि दुख घटले जाता। और दुख तक का घटता, इस सब काम में आगे रहतिया, सब काम के फटाफट कर देतिया। आखिर एकरा में कौन ऐसन चीज़ बा, कौन ऐसन गुण बा? ई 5 साल 6 साल के बच्ची और ये सब काम करतिया, मन में ये सोचतिया अरे ईद रही तब तक तो धन हमार होइबे ना करी। ये सोच के बहुत ज़्यादा दुखी रहे। एक दिन के बात भइल कि वो सेठ से मिल के कलश की, हे सेठ जी, अगर जब तक ई लड़की रही तब तक हम रौरा के प्यार दुलार ना कर सकतनी और हम चाहतनी कि एकरा के मार दिया। सेठ ऐसन दुष्ट आत्मा रहे कि उहू तैयार हो गई। कहता ठीक बा, एमे का करे के बा, तू जैसे चाह वैसे करा, हमरा कोनो एकरा से प्रलोभन नहीं के, ई हमार संतान तही है, बाकी ई अपन माई के खा गई। ए तरे करके जब वो कहलस तब वो जौन सौतीन रहे एक दिन प्लान बनौलस। अब प्लान बना के और ओकरा के का काम कैलस कि घर में बंद करके कुर्सी पर बैठा के ओकरा के रस्सी से बांध देलस और बांध के और चारों तरफ पेट्रोल छिड़क के आग लगा देलस। जब आग लगा दिलस तब भगवान से वो आत्मा जौन मतारी की आत्मा रहे कलश की, हे प्रभु, अब तो हमार बेटी के अब रौरा रक्षा करी, या नहीं तो हमरा के ऐसन कोनो शक्ति प्रदान करी कि जौना के चलते हम अपन बेटी के रक्षा कर सकी। भगवान शिव गुरु तुरंत ओकरा के शक्ति प्रदान कैले, कहले कि अब तू जौन चाह तौन कर सकत रहू, जौन चीज़ तू ना कर सकत रहू उहो हम तारा के शक्ति प्रदान करतनी और तू अपन बेटी के सुरक्षा खातिर जौन भी कार्य कर ल। और ए तरी करके जब वो आग लगा दिलस तब वो आत्मा फिर से वो घर में प्रवेश कर गई और प्रवेश करके और वो आग के बुझा दिलस और बुझा के अपन शक्ति से और फिर कुर्सी पर से वो अपन बच्ची के उतार के पलंग पर सुता दिलस, लोरी सुना दिलस और खाना भी खिला दिलस। और ये तरी करके वो हरदम अब रक्षा करे लागल। कुछ देर के बाद जब सेठ और वो सौतिया जब ये समझ ली सकी अब तो ये जल के राख हो गई हुई, अब थोड़ा देर बाद 10 मिनट के बाद वो चली सके कम से कम होकर राख के बहरी फेंक दिया ताकि काल गईले बवाल ना मच जाओ कि माई ना रहे तो इस सौतिया वो बेटी के मार के मुआ देलस। एह चलते वो का काम कैलस कि फटाफट केवाड़ी खोलस। जब दरवाज़ा का खुलतिया तो देखतिया कुर्सी जल के राख हो गई। बेटी जौन बिया वो पलंग पर आराम से सुततिया और ओकरा पर आँच भी नहीं खियाई और सब जगह जगह के सब चीज़ जर गई बा, बाकी वो बेटी के आँच नहीं खियाई। इस सोच के बड़ा हैरान हो गई। सेठ से कहतिया कि अरे महाराज, ये कौन डाइन भूतिन जानतिया, ये तो बहुत दुष्ट आत्मा बिया कि जौन एकरा ऊपर कोनो प्रभावे नहीं के पड़त, एकरा के हम कतनो मारतनी बाकी बच जाती है। ए तरी करके वो दुष्ट जौन रहे दुष्टिन वो आपन सेठ से कहलस। सेठ कहलस
कि कोनो और ही उपाय कर ला। अरे ये उपाय से ना मरल तो कोनो ना कोनो उपाय से तो मरिए जाई। जब ओकर माई मर गेल तो इहो मर जाई। एक दिन के बात भइल कि उ जौन सौतिया रहे ओकर एगो लइका भी रहे, और उ लइका बहुत ही सुंदर रहे, और उहू दुष्ट प्रवृत्ति के जे होला ओकर संतान भी दुष्ट प्रवृत्ति के ही होला। और ए तरीकर के उ दुष्ट प्रवृत्ति के बच्चा उ तरह तरह के ई बहिन के बड़ा तंग करे, बड़ा ओकरा के मारे। एक दिन के बात भइल कि छत पर दोनों भाई बहिन खेलत रहस, तब तक माई मतारी आइल और कलश के एगो काम करस, तोनी के है छत के बनेर जौन बनल बा ए पर चल के दिखावस। और उ मन में ई सोच लेलस कि आज ई छत के बनेर पर चढ़ी हैं और हम धक्का दे देम, जोना के चलते ये 5वां मंजिल से नीचे गिरी हैं और अपने आप मर जी हैं। और ए तरीके के वो छत के बनेर पर ओकरा के चढ़े के आदेश दे देलस। वो कलश की माई हमरा ऊंचाई से बड़ा डर लागेला। वो कलश की जब हमार बेटा चढ़ सकता तब तू काहे न चढ़बू, तूहू चढ़ा एकरा संगे संगे। और दोनों के चढ़ा देलस। और ए तरीके के अपन बेटा के तब बांध धैले रहे, बाकी ओकरा के कहतिया कि तू जल्दी से जल्दी चला। और उ ई सोचत रहे कि थोड़ा दूर जाके एकरा के धक्का दे देम। और ए तरीके के अभी सोचते रहे जब तक ई सोचला के गर्भ में अब ओकरा ई ना बुझाइल कि हम लड़की के धक्का देने की लड़का के। जब लड़का के अभी सोचते रहे तब तक धक्का दे देलस और लड़का ओकर हाथ से छूट गई और वो नीचे के तरफ गिरे लागल। ए पर वो जो लड़की रहे अपन माई के गुहार केलस कि ये माई हमार भाई की जल्दी रक्षा करा, काहे कि हमार भाई अगर मर जाई तो हम केकरा के रक्षा राखी बांधम। और ये तरीकर के अपन माई के गुहार केलस। उ आत्मा रूपी माई तुरंत ओकरा के नीचे गिरे से पहले, धरती के छुए से पहले ही ओकरा आंचल में आके गिर गई। जब आंचल में आके गिर गई इन्हें इस सौतिया के तब बस पैरों तले जमीन खिसक गई, रोए लागल, चिल्लाए लागल, जो जल्दी से दौड़ल बाहर के तरफ गई। और जब बाहर के तरफ गई तो का देखते हमार बेटा एकदम सुरक्षा कवच के मुताबिक एकदम सीधे खड़ा बा धरती पर, जैसे वो ऊपर से गिरले नइखे। और वो बहिन भी आइल। और ए तरीकर के जब वो बहिन आइल तब ई पूछलस कि ये बेटी तू बताओ तू केकरा के गुहार कैले हा, तोर माई तो मर गई तो तोर माई कहाँ से आ गई। ये पर वो लड़की कहलस कि ये माई हमार सब काम तो हमार माई करत रहे, हमार जितना काम बा सब तो हमार माइए करत रहे। यदि सामने हमार माई खड़ा बिया का रौरा नइखे दिखाई देत। तब वो कहलस कि ना, हम अपन माई से कहा कि वो हमरों के दिखाई देस, हम उनका से क्षमा मांगल चाहतनी। तब वो बेटी कहलस कि हे माई तू प्रगट हो जा, तू अपना स्वरूप में आ जा। तब वो अपना स्वरूप में आ गेली। जब आ गेली तब कहत रही कि अरे बहिन तू हमार बेटा के बचा ले लो, आज बहुत बड़ उपकार कैलो। तब वो कहलस कि तू तो हमार बेटी के ना बचौलो, तू हमार बेटी के मारे के भरसक सब प्रयत्न करके देख ले लो, बाकी हमार शिव गुरु के कृपा बा कि जौना के चलते हमार बेटी हमरा आंचल में बिया, तू हमरों के ना छोड़ लो, तू हमरों के जहर दे के मार दे लो। तब वो कहलस कि हम क्षमा चाहतनी, हम शिव गुरु से भी क्षमा चाहतनी, सबसे क्षमा मांगतनी, हमरा के माफ़ कर दा। हम आज से ये बेटी के बेटी ना, हम आपन जान समझम। और तू आपन हम तहार दाह संस्कार भी ना करवैले रही, बाकी अब तहार क्रियाकर्म खूब धूमधाम से करवा के तहार आत्मा के शांति खातिर सब प्रयोजन करम। और ए तेरे तू हमरा के ई बेटी हमरा के दे दा। आज से हमार एगो बेटा ना एगो बेटियों हो गई और हमार बेटा बेटी सब सुरक्षा में रही। अब तू निश्चिंत होके स्वर्ग के जइबो। और ये तरी करके वो आत्मा फिर शिव गुरु के लगे गई और अपन बेटी के काफ़ी समझौलस कि बेटी आज से
यही तहार माई है और इनके सुरक्षा में, इनके सानिध्य में तू रहिया, जैसे माई कहीं हो इससे तू रहिया। और उस सवत भी माई के पूरा रोल निभौलस, बेटी के विदाई तक वो रोल निभौलस। और ए तरीके के वो अपन बेटा और बेटी के पाले लगल और वो आत्मा भगवान शिव गुरु में सम्मिलित हो गई। जय शिव गुरु, जय गणपति भगवान। ये कथा रउरा सभी के कैसा लागत जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख के बताएं। काहे कि देखी जा, शिव गुरु के अगर कृपा चाहतन जा तो शिव गुरु के नाम लेवल कोनो भारी बात नहीं के, कोनो बहुत ज़्यादा उमें मेहनत ना लगेला। ये चलते शिव गुरु के नाम ली जा और एक बार तो जोर से जरूरी बोलम जा हर हर महादेव। और अगर कथा बढ़िया लागल तो हमार भाई, हमार बहन, हमार शिव गुरु के जितना भी भक्तिन बाड़ी जा, जितना भक्त बाड़न जा, हमार चैनल के सब्सक्राइब भी कर दें जा। जय शिव गुरु।